Zombie apocalypse. हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस में मेरे सारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके ग्राफ का नेक्स्ट लेक्चर। बबुआ कौन सा सर, जल्दी बताओ। तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके ग्राफ का, आप बोर्ड पर देख सकते हो, यू कैन इजीली सी दैट इज अबाउट पैराबोला। तो बबुआ आज हम पैराबोला से रिलेटेड सारी बेसिक इंफॉर्मेशंस पढ़ेंगे जो फिजिक्स में आगे हमारे काम आएगी। और इससे पहले सर लेक्चर 1 में हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा, उसकी स्लोप से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें पढ़ी। बबुआ कौन कौन सी? सर पॉजिटिव स्लोप कब होगी, सर नेगेटिव स्लोप कब होगी, सर जीरो स्लोप कब होगी, सर अलग अलग तरह की स्ट्रेट लाइंस को ट्रेस करना सीखा हमने, कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कभी सेकंड में, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो स्लोप इंटरसेप्ट सीखा। तो आज हम बच्चा लोग उसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए, स्लोप को बढ़ाते हुए, आज हम पैराबोला से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। और पैराबोला जो आपका ग्राफ है, इसकी जो इंफॉर्मेशंस हैं, इसकी जो शेप है, पैराबोला की जो शेप्स आएंगी वो अलग अलग तरीके की शेप आ सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी कैसी आ सकती हैं, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो इनसे रिलेटेड फिजिक्स में आगे जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो उससे मैकेनिक्स की, फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं और उन प्रॉब्लम्स को आपको ग्राफिकली डिस्कस करना है, उसकी स्लोप्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आज का काम यही है, पर्पस यही है कि पैराबोला से रिलेटेड जो शेप्स बनेंगी ग्राफ की, तो उन शेप्स को हमें आइडेंटिफाई करके, दिमाग में सेट करके उनकी स्लोप्स निकालना आना चाहिए बबुआ। तो देखें, पढ़ें, समझें, स्टार्ट करते हैं पैराबोला। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पैराबोला बोलते किसके, ये किस चिड़िया का नाम है, ये क्या झंझट है सर पैराबोला। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करो। पैराबोला एक बन जाएगा पैरा, दूसरा बन जाएगा बोला। अरे क्या बोला? ये नहीं बोला, ये दूसरे वाला बोला, ये बोलने वाला बोला नहीं है। हाँ, पैरा का मतलब होता है कोई चीज नजदीक में है, नजदीक, ठीक है, कोई चीज हमारे नियर में है, नियर, नियर, ठीक है, बेसाइड बोल सकते हो, नियर बोल सकते हो, जो चीज नजदीक है। और बोला का मतलब है बोला। क्या बोला सर, क्या बोले? अरे बबुआ, बोला का मतलब है फेंकना, थ्रो करना। तो हमें करना क्या है, बेसिकली पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर हम इन दोनों, ये जो ग्रीक वर्ड्स हैं पैरा और बोला, ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, इनका अलग मतलब है। पैरा का मतलब है नियर बाय और बोला का मतलब फेंकना। तो हम किसी चीज को नजदीक फेंकेंगे और किसी चीज को सर बगल में, सर पास में, बिल्कुल नजदीक में फेंकने से सर जो पाथ बनेगा, जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी, जो शेप आएगी, वो पैराबोलिक शेप होगी। इधर समझ रहे आ रहे हैं क्या सर? इट इज ए कर्व। सो ये कर्व है लाइक दी पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के पाथ की तरह, दैट इज थ्रोन टू द एयर, जिसको हम एयर में फेंकेंगे और फॉल्स बैक टू अर्थ, और सर वो वापस अर्थ पे आ जाएगा। तो सर जब एयर में फेंकेंगे और अर्थ पर जब वापस आएगा, तो वो जो शेप बनाएगा, जो पाथ बनाएगा रे, वो पैराबोलिक बनाएगा। सपोज करो कि मेरे पास ये मार्कर की कैप है, इसको न तो ऐसे फेंकना, सीधा नहीं फेंकना है, ऊपर नहीं फेंकना, इसको बगल में ऐसे फेंकना है। और सर आपने क्या बनाया, ये देखो आपने क्या बनाया, सर आपने पाथ बनाया उसे शूं, ठीक है, आपने ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसे नहीं फेंकना है, आपने ऊपर नहीं फेंकना, आपने फेंकना है ऐसे टक। यस, तो ये देख सकते हो कि जैसे ही मैंने एक पत्थर को ऐसे फेंका, तो सर इसने एक पाथ बनाया। ये कैसा बनाया? पैराबोलिक पाथ बनाया। तो अब इस पैराबोलिक पाथ को मैथमेटिशियंस ने अपनी टर्म्स में समझना शुरू किया कि इस पैराबोलिक की इक्वेशन क्या होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप बनाते हो, y = mx + c, और सर ने बताया था इसको m को बोलते हैं स्लोप, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y। तो वैसे ही इस कर्व की, अब ये जो कर्व है ये x में भी चल रहा है, ये y में भी चल रहा है, ये x में भी बढ़ रहा है, y में, तो इसकी इक्वेशन भी x y में रहने वाले। और सर स्टार्टिंग में ग्राफ के पहले लेक्चर में भी आपने यही बताया था कि ग्राफ जो है वो एक कर्व है, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कर्व्ड हो सकता है। रे आ गया समझ में, यही तो बात करी थी सर ने। तो प्यारे बच्चों, तो मैथमेटिशियन ने इस पैराबोलिक की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई रे। क्या बनाई? y = ax² + bx + c
दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और आप प्यारे बच्चों साथ साथ लिख सकते हो इंपॉर्टेंट बातें, फिर मजा आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पैराबोला के लेक्चर में। लेकिन इसमें जो ये a है ये नॉट इक्वल टू 0 लेना चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हो एक तरह से कि सर पैराबोला तब बनेगा जब y या तो x स्क्वायर के फंक्शन में हो या x y स्क्वायर के फंक्शन में। मतलब एक स्क्वायर वाली टर्म रहना जरूरी है। जब भी कोई एक चीज दूसरे के स्क्वायर में होगी, जैसे y x स्क्वायर में है, यहां पर क्या हो सकता है, या y स्क्वायर हो सकता है, x हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि सर कोई एक चीज दूसरे के स्क्वायर में होगी तो सर कुछ ऐसा आएगा, झूला आएगा, ये कर्व आएगा, ये पैराबोला कहलाएगा। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये ए बी सी है क्या, वैसे तो इनको ए बी सी को बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, लेकिन इसमें ए रहना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ पैराबोला। लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म हम जो लेके चलते हैं रे बबुआ, कौन सी लेके चलते हैं, या तो लेके चलते हैं, याद कर लो, अभी से सीख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला। या तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, या तो y x स्क्वायर के फंक्शन में हो, या y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और इन दोनों में से जब कोई सा भी होगा तो इससे रिलेटेड अलग अलग टाइप्स की शेप आएंगी, किसकी, पैराबोला की। ये देख रहे हो अभी आपको, ये ऊपर दिख रहा है, ये नीचे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। अरे बने रहिए, पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे बबुआ, इधर समझता हूं। हाँ, तो क्या बोला सर ने, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो आपको समझ में आया पैराबोला का बेसिक। अब हम इसके बारे में जानते हैं, पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं कि किसको क्या बोलता है रे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, नोट डाउन कर लेना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, या तो y x स्क्वायर की टर्म में, या y स्क्वायर x स्क्वायर। लेकिन अभी सर ने बोला, क्या बोला कि सर ये कंफर्म है कोई एक चीज दूसरे के स्क्वायर में जरूर रहेगी, तभी सर ऐसा झूला बनेगा रे। आ गया रे समझ में। सर आगे बढ़े, अब इसके बारे में हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये चीज देखा, क्या चीज देखी, पैरा का मतलब होता है किसी चीज को नजदीक में, बगल में फेंकना। तो पैराबोला नजदीक में फेंकना, और नजदीक में फेंकने से सर जो शेप बनेगी वो पैराबोलिक शेप मिलेगी। तो सर मजा आ गया। हाँ, तो ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, जो ये एक्स एक्सिस होते हैं, ये याद रखना पैराबोला के अंदर बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, समझ लेना, मैथ्स के अंदर बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और इस डायरेक्ट्रिक्स के जो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है, अब ऐसा समझो कि ये वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के इधर जो पोर्शन है, जितना पोर्शन है उतना ही पोर्शन इसके बगल में होना चाहिए। अगर इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लेके आओगे रे बबुआ, ये देखो, ये चीज उठाई और इसके ऊपर रख दी, तो ये चीज बिल्कुल इसको ओवरलैप कर लेगी, इसको ठीक इसके ऊपर आ जाएगी, तब हम बोलेंगे ये सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब है कि सर इस एक्सिस के इधर जितना माल है उधर भी इतना ही माल हो, ताकि सर इधर को पार्ट को फोल्ड करके ऐसे चिपकाऊं तो ये चिपक जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा। अब एक बात बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है क्या, किसके अबाउट, इस वाई एक्सिस के अबाउट। यहां तो इस वाई एक्सिस के इधर जितना डाटा है उधर भी इतना ही, इधर जितना पोर्शन है इधर भी उतना, तभी बोला सिमेट्रिक। लेकिन सर इस वाई एक्सिस के अबाउट इधर तो बहुत ज्यादा माल है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको फोल्ड करके रखोगे तो ये तो यहां आ जाएगा सर, तो ये एसिमेट्रिक ग्राफ है। तो पैराबोला आपका सिमेट्रिक भी हो सकता है बबुआ, और एसिमेट्रिक भी हो सकता है। तो समझ में आया। तो जो परपेंडिकुलर, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और इस डायरेक्ट्रिक्स की जो परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये एक ऐसा ग्राफ बन रहा है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक। अरे इसी को तो बोलते हैं पैराबोलिक शेप। अरे लिख ले रे बबुआ, उतार ले रे, समझ ले रे। फिर इस ग्राफ के बेसिक्स को समझने के बाद नेक्स्ट लेक्चर, जो इससे आगे लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा, उस लेक्चर में रहेगा कि सर इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस, कुछ प्रॉब्लम बताइए जो फिजिक्स में यूज होती हो। फिजिक्स से जुड़ के पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। तो पहले स्ट्रेट लाइन और ग्राफ के पोर्शन को तैयार तो कर लीजिए पैराबोला का, फिर हम इनको फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। तो ये है पैराबोलिक शेप।
और इस डायरेक्ट्रिक्स के जो परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस ग्राफ को, इस पैराबोलिक को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, इधर और इधर। तो ये ग्राफ सिमेट्रिक है किसके अबाउट? वाई एक्सिस। कोई जरूरी नहीं है वाई एक्सिस के अबाउट हो, ये इधर भी हो सकता है, ये वाला ग्राफ, ये डब्बा इधर भी हो सकता है, ऐसे श्यू 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 श्यू। समझ में आया रे? ठीक है। हाँ, अब सर ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये कोर्ड, इसको बोलते हैं कोर्ड। और ये जो कोर्ड होती है बच्चा, ये डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है। और इस कोर्ड का जो ये पॉइंट होता है, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और कोर्ड का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं इसको? हम फोकस बोलते हैं। और इस पैराबोला की जो मिनिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, या ऐसा भी तो हो सकता था, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो किसी पैराबोलिक शेप की मिनिमम या उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये जो ढप्पू है ना, ये ढप्पू कहलाता है वर्टेक्स। सर ढप्पू, ठीक है, चुनु मुन्नु, आया समझ में? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। हाँ, इस कोर्ड का नाम है लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। ये कोर्ड है जो पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स के और पासिंग थ्रू फोकस, ये पैराबोलिक। और इसकी मिनिमम वैल्यू, इसका जो नीचे वाला पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट है, वो क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। और द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड separate या divides this shape of parabolic into 2 equal halves, that is known as axis of symmetry। तो प्यारे बच्चों, ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पैराबोला का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ पैराबोला से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देख रहे हैं। तो देखते हैं। देखो, सर ने अलग अलग टाइप्स के पैराबोला बनाए हैं। एक कोई राइट साइड में बनाया, एक लेफ्ट साइड में बनाया, एक ऊपर, एक नीचे। तो क्या है, इसको कैसे डील करते हैं, क्या बोलते हैं? तो देखते हैं। पहला पॉइंट, आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, तो इसको बोलेंगे दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बच्चा, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और a ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर की जो चीज मेजर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होती है ना, तो इसको बोलते हैं y इक्वल टू ए एक्स। यहां पर जो होगा उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो y है तो y के अबाउट सिमेट्रिक है, और ऊपर है तो a ग्रेटर देन 0 है, और बोला अपवर्ड पैराबोला। आया समझ? सर ऐसा नीचे भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बबुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब माइनस आ गया, लेकिन y है सिमेट्रिक रहेगा, y एक्सिस के अबाउट जो यहां होगा वो सिमेट्रिक होगा। आई बात समझ में? और ये x स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करता है कि सर ग्राफ कुछ इस शेप में आने वाला है, तभी तो पैराबोला बनेगा रे। ऐसे कैसे बनेगा फिर, ये x स्क्वायर नहीं होगा तो अब a लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ गया, नेगेटिव y एक्सिस में गया, ये पॉजिटिव y एक्सिस में था, तो इसको बोला डाउनवर्ड पैराबोला। तो समझ में आया बच्चा? इसको बोलेंगे अपवर्ड, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड। अब y की जगह यहां x हो जाए, वहां y हो जाए, लेकिन कोई एक चीज दूसरे के स्क्वायर में जरूर रहेगी, या तो y x स्क्वायर में या x y स्क्वायर में रे। इधर देखना रे, समझना रे। हाँ, तो सर ने बनाया है x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। अब x y स्क्वायर में है और x है, तो ग्राफ अब जितना x के ऊपर होगा उतना x के नीचे होगा। तो वी कैन से नाउ दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y x एक्सिस होगी। ठीक है, तो अब ये राइट हैंडेड पैराबोला है, तो a ग्रेटर देन 0 है बच्चा। अब यहां पर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर, a लेस देन 0। तो यही अब नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक हो सकता है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो सर ये लेफ्ट हैंडेड, सर ये राइट हैंडेड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। अरे घबराओ मत, इनको ट्रेस करना भी सीखेंगे, जैसा स्ट्रेट लाइन बनाना सीखा था। एक्स वाई कोऑर्डिनेट 3 3 4 4 कोऑर्डिनेट ले लिए थे बबुआ, फिर उसको ट्रेस किया, स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो वैसे ही हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट लेंगे 3 से 4, तो हम उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में, और ये ऐसी बाउंड्री आएगी। खुद फील करोगे, ट्रेस करना सीखेंगे। लेकिन ट्रेस करने से पहले जो नेक्स्ट पार्ट अब डिस्कस करेंगे, अभी आपका कंटेंट जो है मैं आपके बोर्ड पर लिखूंगा, वो है स्लोप से रिलेटेड, कि सर इनकी स्लोप्स कैसे निकालें, कैसे पता चलेगा कि स्लोप डाउनवर्ड हो रही है, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, 0 हो रही है। और अब जो बताने वाला हूं ना बच्चा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो तब तक के लिए इसको उतारिए। अब हम देखेंगे स्लोप्स रिलेटेड टू
डिफरेंट पैराबोलिक शेप्स, अलग अलग पैराबोलिक शेप से रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सर पढ़ाने जा रहे हैं क्या, स्लोप्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैराबोलिक ग्राफ। हाँ बबुआ, अब हम कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैराबोलिक शेप वाले ग्राफ की अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर स्लोप। अरे सर स्लोप, ये स्लोप बहुत बढ़िया चीज है अगर फिजिक्स में सरवाइव करना है तो। ग्राफिकली चीजों को अगर सीखना है तो स्लोप को पहचानना आना चाहिए। इस बात पर जोर दे रहा हूं मैं इस ग्राफ के लेक्चर्स में। और बबुआ, स्लोप बोलते ही दिमाग में अत्यंत और तुरंत आ जाना चाहिए। एक तो स्लोप को सर एम सिंबल से लिखते हैं, टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अभी मैं एक चीज बता रहा हूं वो सीख लेना। फिजिक्स में प्यारे बच्चों स्लोप का मतलब होता है डी वाई अपॉन में dx। सर ये dy बाई dx जो है ना, फिजिक्स के अंदर आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत बार देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, और इंटीग्रेशन भी मिलेगा। सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये जो दो टॉपिक मैंने बोले हैं ना, ये हम अपने नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल में आने वाले हैं। इनको हम तैयार करेंगे बड़े अच्छे से, बड़े मजेदार टॉपिक हैं। पूरी फिजिक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड चल के जो है मिलके चलती हैं। तो इस dy बाई dx का मतलब क्या है? इस d को बोलते हैं बबुआ डेरिवेटिव, बोलते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। और इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला है x, ये नीचे वाला, इस x में कुछ फेरबदल होने से, इसमें हरकत होने से y में कितना चेंज आता है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं समझ लेना। अभी जस्ट थोड़ी सी जो मैं बता रहा हूं ना नॉलेज, बस उतनी लो। क्या है डिटेल में तो वो तो जब हम इसको ऑफिशियली पढ़ेंगे मजे से, जब ये चैप्टर आएगा तब वहां आ जाएगा समझ में बबुआ। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आता है। y में अगर x के साथ बहुत बड़ा चेंज आता है तो स्लोप भी कुछ बढ़ सकती है, घट सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ही है dy बाई dx का मतलब ही है स्लोप। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इस d का मतलब होता है चेंज, और चेंज बबुआ कैन बी इंक्रीज और चेंज कैन बी डिक्रीज। ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, तो इनको साइड में उतार लिया करो अपने नोट्स में। अरे बदलाव दो ही तरीके के होते हैं, एक बढ़ने वाला और एक घटने वाला। रे तो बढ़े आगे सर ने क्या बनाया है, क्या करने जा रहे हैं, तो देखते हैं पांडे जी। पांडे जी, हाँ तो प्यारे बच्चों इधर देखो, सर ने 3 पॉइंट्स बनाए हैं, 1 2 3। तो इन तीनों पॉइंट्स पर मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। और एक चीज और सीख लेना, अपने एक्स्ट्रा पॉइंट में नोट कर लेना, स्लोप अगर किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हो, जैसे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट से पास होती हुई, टच करती हुई आपको एक टेंजेंट बनानी है, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, वो एंगल जो है वो आपको स्लोप देगा। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, टेंजेंट, टेन थीटा बोलते हैं, तो दिमाग में एक टेंजेंट आ जानी चाहिए। तो इस पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, स्लोप निकालनी है, और ये भी देखना है कि स्लोप इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो आपको अगर याद हो अच्छे से, अगर समझा हो, क्या नेक्स्ट जो है हमारा जो पिछला टॉपिक था, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बात करी थी, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ते हैं, 0 से 90 जब बढ़ती है तो स्लोप बढ़ती है, और 90 से 180 जब आते हैं तो स्लोप डिक्रीज होती है, नेगेटिव स्लोप। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर ने बताया था रे बबुआ, क्या बताया था? अरे क्या बताया था? अरे जल्दी से बोलो। सर ने बताया था कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोबारा बता रहा हूं ताकि आप भूले ना, पकड़ बनी रही। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो m था, स्लोप थी वो पॉजिटिव थी, और 0 से 90 बढ़ रही होती है, 90 पे जाकर इंफिनिटी। ठीक है ना, बहुत बड़ी स्लोप। 90 से 180 साइड में लिख सकते हो, साथ साथ बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वैसे मैंने बता दिया अपने पिछले लेक्चर में बबुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां स्लोप नेगेटिव होती है, घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है।
तो वैसा ही कुछ हाल, वो तो स्ट्रेट लाइन में बताया था ना, लेकिन यहां तो अब अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में देखना है। कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, ये ग्राफ है। तो ये आपका कॉनकेव अप है, ठीक है। हाँ, तो अभी बोला सर ने कि सर जिस पॉइंट पर भी आपको स्लोप निकालनी है ना, तो उस पॉइंट से पास होती हुई एक टेंजेंट बना ले रे बबुआ। ये ले, ये ले, बनाया। अब इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर भी एक टेंजेंट बनाओ। ये ले, बनाया रे। इस पॉइंट पर देखो, देखो इतना एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको एंगल निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब आप देख सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट ए, ये बी, ये सी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे ऊपर की तरफ सर मार्कर चढ़ रहा है सर, स्टीपनेस बढ़ रही है, स्टीपनेस बढ़ रही है, चढ़ाई हो रही है। तो एक्स में इतना चेंज किया तो अपनी इतनी स्लो, एक्स में इतना किया, इतना इतना, तो हाइट बढ़ रही है ना। बेस में थोड़ा सा चेंज करने से हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो ये dy/dx बढ़ रहा है। तो यहां बच्चे लोग स्लोप बढ़ रही है, यहां स्लोप क्या हो रही है, यहां स्लोप इंक्रीज हो रही है, लिख सकते हो। अरे ये देखो यहां ऐसे मारकर ऊपर चढ़ रहा है, ये और तो क्या हो रहा है, देखो स्लोप बढ़ रही है ना, एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। 0 से 90 वैल्यू बढ़ रही है, तो स्लोप इंक्रीज हो रही है। तो m यहां पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वैसे जो ये फंक्शन है आपको पता है, ये हमने फंक्शन मान लिया, हमने इसको मान लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये हमने मान लिया। ये इसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसके अंदर आप जैसे 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 पुट करोगे वैल्यूज, तो आपको थोड़ा सा एक्स में चेंज करने पर जो हाइट मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मैं इसको ऐसा ही रखता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ले लेता हूं और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा मानो, चलो और कंफ्यूजन, y इक्वल टू लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, x 0 तो y 0, तो ये पॉइंट मिला। ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट लिया मैंने x1, तो 1 लूंगा तो y भी कितना आएगा 1, चलो सर 1 ले लिया। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया ना बबुआ, ये 1,1 आया। और जब सर आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 2, अरे जस्ट x में 2 जाने पर, यहां ये तो 1 था, यहां 2 है, तो x में 2 जाने पर y 4 आ रहा है। और अभी सर ने बोला dy/dx, तो x में थोड़ा सा चेंज किया, y में हाइट में डबल चेंज आया, तो स्लोप परपेंडिकुलर, हाइट बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है, टेंजेंट थीटा बढ़ रहा है। आई बात समझ में? और सर और चेंज किया, 3 किया, 3 का स्क्वायर 9, तो बेस में थोड़ा सा चेंज करने पर हाइट बहुत बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है। तो ये आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है, स्लोप इंक्रीजिंग है। और ऐसे याद रखो, जब भी आपकी चीज ऐसे बढ़े तो स्लोप हमेशा बढ़ती है, और ऐसे नीचे उतरे तो घटती है। और एक लाइन अगर किसी एक्स एक्सिस के पैरेलल मिले तो वहां स्लोप 0, क्योंकि स्लोप का मतलब है कि उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कोई एंगल बनाया। अब एक बात बताओ, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना है, इसका 0 है, क्योंकि इसके साथ पैरेलल है ना। तो यहां बताओ स्लोप कैसे निकालें। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पर ये पॉइंट लिया, जैसे सर मैंने लिया -3, ये पॉइंट लिया -2, ये पॉइंट -1, तो इस पॉइंट पर जो स्लोप है, तो हमने बिल्कुल एक ऐसे लाइन बनाई, इससे टच करती हुई एक ऐसे, बिल्कुल देखना इसको, ठीक है, ऐसे हमने, चलो इसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो आप वैसे देख सकते हो कि देखो ये पॉइंट है ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चा, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि मैंने इस पॉइंट से पास होती टेंजेंट बना रहा हूं। तो सर इसमें क्या हो रहा है, सर इसमें ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें स्लोप डिक्रीज हो रही है रे। स्लोप क्या हो रही है बच्चा, यहां स्लोप डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और नेगेटिव स्लोप है, कैसी स्लोप है, नेगेटिव, ठीक है। तो आप इस चीज को यहां ऐसे देखो, ठीक है,
अब मैं आपको एक पॉइंट से समझाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो जैसे सर ने ये बनाया, इस पॉइंट पर मुझे स्लोप देखनी है, तो इस पॉइंट से पास होती हुई मैंने एक टेंजेंट बनाई, ये दिखा, और इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया। अरे ये एंगल सर, ये जो एंगल है सर, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा क्या है यहां पर, ये ग्रेटर देन 90। सर 90 से बड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सर स्लोप होगी नेगेटिव। तो इस पॉइंट के लिए ये x जैसे मानो -2 था, तो इस -2 के लिए इतनी हाइट, तो स्लोप नेगेटिव है लेकिन ज्यादा है। अब इस पॉइंट पर देखूं तो इस x यहां पर तो है बच्चा लोग x = -2, और यहां है सर x = -1। तो -2 से -1 आए हो तो आप इंक्रीज कर रहे हो ना, x -2 में एक ऐड करोगे तभी तो -1। तो x इंक्रीज करने से x इधर आओगी तो x बढ़ेगा ना रे बबुआ, इधर आओगी तो x बढ़ रहा है, और x बढ़ने से हाइट गिर रही है। इस x पर इतनी हाइट थी, इस x पर इतनी हाइट है, तो अब क्या हो रहा है, x बढ़ने से सर y घट रहा है। x सर dy/dx, x बढ़ने से y घट रहा है तो स्लोप घट गई ना, नेगेटिव स्लोप। तो सर ने लिखा ना, लिख ले यहां पे नोट्स में बना ले कि स्लोप डिक्रीजेस लेकिन नेगेटिव स्लोप। तो अगर आपने स्लोप को आइडेंटिफाई करना सीख लिया ना तो मजा आएगा कि स्लोप पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो पॉजिटिव का तो सीधा सा है कि स्टीपनेस बढ़े, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़े तो पॉजिटिव, नेगेटिव अगर इधर से आओगी तो। जीरो स्लोप कब है, अब हम जो है और कुछ ग्राफ्स के देखते हैं और मेरे साथ बनाने की कोशिश करना। मेरे से पहले देखते हैं कि आप स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव बना पाते हो कि नहीं। अब जल्दी से मुझे इसकी ओर बना के दिखाओ, फिर तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्लोप का, ठीक है। तो इसकी बना के दिखाओ मुझे जल्दी से, इसकी बना के दिखाओ वो, जल्दी से बना के दिखाओ इसकी। इस ग्राफ की मुझे स्लोप बताइए। तो यहां इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, और सर ने अभी बताया सर किसी भी पैराबोलिक पाथ के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जब आप स्लोप निकालोगे तो सर उस पॉइंट से पास होती हुई एक टेंजेंट देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे। अरे सर ये टेंजेंट तो सर बिल्कुल पैरेलल होगी, सर ये टेंजेंट तो बिल्कुल पैरेलल होगी। इसकी जो स्टीपनेस जो थी, इसका जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल डाउन हो रही है, पैरेलल हो रही है इसके। यहां देखो, यहां क्या थी, यहां स्लोप कुछ सर ऊपर है तो इसका कुछ एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। सर यहां पर भी कुछ एंगल बन रहा है लेकिन यहां स्मॉल एंगल बनेगा या कुछ ज्यादा बनेगा। अरे यहां तो कुछ एंगल ही नहीं है, जीरो हो गया, यहां थीटा जीरो हो गया है, यहां थीटा कुछ कम है, यहां थीटा कुछ ज्यादा है। तो यहां क्या हो रहा है सर, स्लोप ज्यादा कम जीरो। तो यहां सर स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। समझ में आया। तो ये थर्ड हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैराबोलिक ग्राफ की स्लोप देख रहे हैं बच्चा। तो बढ़े फोर्थ के ऊपर। तो प्यारे बच्चों ग्राफ फोर्थ की हम स्लोप देख रहे हैं कि नेगेटिव आएगी, डिक्रीजिंग आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो सर ने बनाया है एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ पे बबुआ हमने 3 पॉइंट्स लिए, 1 2 3। अब इस पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालनी है तो सर ने बताया है, क्या बताया है, इससे पास होती एक टेंजेंट बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल देखो, अगर 90 से बड़ा है तो नेगेटिव, 90 से छोटा है तो पॉजिटिव। सर जैसे ही मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई तो एंगल तो 90 से बड़ा, सर 90 से बड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव स्लोप, और नीचे आ रही है, देखो सर, देखो 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 देखो, मार्कर फ्लैट हो रहा है, नेगेटिव स्लोप है, इधर से इधर आते वक्त डिक्रीजिंग स्लोप हो रही है, ठीक है। तो सर इस पॉइंट पर देखो, यहां पर भी नेगेटिव स्लोप हमें मिल रही है क्योंकि यहां पर भी एंगल 90 से बड़ा है। सर इस पॉइंट पर तो सर लाइन टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल, थीटा जीरो, स्लोप जीरो। तो ये हमने कुछ पैराबोलिक शेप से रिलेटेड बबुआ कुछ स्लोप्स निकालना देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो अब मुझे जल्दी से है ना इसके अंदर बताओ कि सर इंक्रीज डिक्रीज कहां हो रहा है, ठीक है। तो ये करने के बाद
आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा जब भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और स्लोप से रिलेटेड, क्या इस ग्राफ में स्लोप बढ़ रही है कि घट रही है, जीरो कहां हो रही है। तो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अगर जिस बच्चे ने पहचानना शुरू कर दिया ना बबुआ, मजा आएगा फिजिक्स में। तो जल्दी से मुझे यहां बताइए। हाँ सर क्या बना दिया, ये टेढ़ा मेढ़ा शेप बना दिया। तो प्यारे बच्चों मुझे जल्दी से इस पॉइंट पर, 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 इस पे और इस पे जल्दी से बताइए। सर इस पॉइंट पर देखो, जब स्टीपनेस बढ़े, जब ढलान बढ़े तो स्लोप बढ़ती है, और यहां तो जीरो ही होगी। यहां तो देखो इससे एक लाइन टेंजेंट पास करो एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहां स्लोप बढ़ रही है, बढ़ रही है। आइए इसमें यहां नीचे उतर रहा है, या नीचे उतर रहे हो आप, स्लोप नेगेटिव हो रही है, स्लोप नेगेटिव हो रही है। यहां फिर जीरो, यहां स्लोप क्या है, जीरो। यहां स्लोप क्या है बबुआ, जीरो। यहां स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप। यहां स्लोप क्या है, नेगेटिव। नीचे उतरते वक्त जब भी ऊपर चढ़ो तो पॉजिटिव, फ्लैट जीरो, नीचे नेगेटिव जीरो, फिर पॉजिटिव स्लोप, फिर यहां स्लोप जीरो। तो आई थिंक बबुआ आपको आइडिया लग गया कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कब होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो मुझे पसंद है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं रहा होगा। तो प्यारे बच्चों ये था स्लोप से रिलेटेड जो है आज का कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, भी बने रहिए, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। कुछ ट्रेसिंग करना सीखेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बना के हम प्लॉट करेंगे, और ये पैराबोला की सर हम ग्राफ बनाएंगे, ये कैसे बनते हैं। तो तब तक के लिए इसको उतारिए, देखते हैं कुछ ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ आते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ पैराबोलिक ग्राफ की शेप को लेके आने के लिए ट्रेसिंग करना सीखेंगे। ट्रेसिंग आप अच्छे से जानते हो, यू नो वेरी वेल कि हाउ वी हैव टू ट्रेस द ग्राफ ऑफ पैराबोला। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, y इक्वल टू 4x², इक्वेशन दे रखी, और y दे रखा है। इसका मतलब आपको ये चीज तो मैंने अभी क्लियरली बताई है कि जो आपका ग्राफ रहने वाला है वो y एक्सिस के अबाउट रहने वाला है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूं, x की वैल्यू -2 पुट करने से -2 का स्क्वायर 4 और 4 × 4 रेज़ 16। अरे -1 का स्क्वायर सर 1 तो कितना आया 4, 0 पर 0। अरे x की वैल्यू सर 1 पुट करेंगे y 4, x की 2 पुट करेंगे y 16। तो आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं बबुआ, अब इससे ग्राफ प्लॉट कर दे रे, पैराबोला आ गया रे, मिल गया रे। हाँ, ये x ये y, तो 0 पर 0, तो पहला कोऑर्डिनेट तो हमारे पास पांडे जी यही हो गया 0,0। सर दूसरा कोऑर्डिनेट हमने ये ले लिया -1, सर ये इतने ही डिस्टेंस पर हमने ले लिया -2, सर ये ले लिया सर हमने 1, सर ये ले लिया हमने 2। आई बस समझ में। तो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,0 वाला, ये 1 और 2, तो -1 के ऊपर है 4, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर क्या ले लिया 4, और बच्चा लोग यहाँ हमने ले लिया 16, समझ में। तो -1 पे 4 पे जो है हमारे पास जो है ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। इजीली कुछ नहीं है, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आपको बनाने हैं अच्छे से इसके अंदर, और ग्राफ बन जाएगा। तो हमारे पास -2 के ऊपर कितना है 16 है, तो सर ये -2 के ऊपर हमारा ये 16 ये वाला कोऑर्डिनेट। तो आपको दिख रहा है कि कर्व आने वाला है, पैराबोला ऐसा ऐसा कुछ आने वाला है, आ गया सर। हाँ 1 के ऊपर कितना है, 1 के ऊपर 4 ये वाला, 2 पर कितना है 16 सर ये वाला। तो अब इन प्यारे बच्चों इन पॉइंट्स को मिला दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो हमारे पास सर आ गया क्या, अपवर्ड पैराबोला। अरे अपवर्ड पैराबोला आ गया। अब इस ग्राफ को जल्दी से मेरे से पहले ट्रेस करके बताइए कैसा आएगा। अच्छा ये जो आ रहा है ना, ये आपका सिमेट्रिक आ रहा है। और सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि सर वाई एक्सिस के अबाउट इधर और इधर जो है वो इक्वल पार्टीशन है, इक्वल पार्टीशन है। अब जल्दी से बताइए। हाँ अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जहां पर y 0 हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे बबुआ कि y जो है वो x एक्सिस के किन पॉइंट्स पर 0 हो रहा है।
तो x को अगर मैं यहां पर रखता हूं x की वैल्यू अगर रखता हूं -3, तो 3 इंटू -3 -9 और +9 0, तो एक पॉइंट तो मिल गया -3y0, और एक मिल गया, हम ये भी लिख सकते हैं -3 और 0। तो एक तो x की वैल्यू -3 पर y0 हो रहा है, x 0 पर हो रहा है। अरे 0 + 0 तो y0 ना, आई बस समझ में। तो दूसरा कोऑर्डिनेट है, इसके बाद में तो कोई भी कोऑर्डिनेट्स रखो आपकी y की वैल्यू बढ़ेगी। x की वैल्यू 1, तो 1 प्लस में 3 आपका कितना आया 4। x की वैल्यू आप 2 लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 3 2 6, तो ये कितना आया हमारे पास, ये आया सर 10। x की वैल्यू 3 लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 3 9, तो 9 और 9 18, ये आ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं हमें पांडे जी। अब इन पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी इक्वेशन हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सर हम अपनी तरफ से लेके हम ग्राफ बना सकते हैं। ये x है, ये y है, जल्दी से पॉइंट्स को यहां पर मेंशन कीजिए। -3, ये -3 ले लिया, ये 0 ले लिया, और ये हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 2, ये 1, ये 2, ठीक है, और ये हमारे पास हुआ 3। तो सर -3 पर ये हमारे पास पहला पॉइंट, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट, ठीक है, और हमारे पास क्या आया, हाँ पहला x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 4 है, ये 4 लेते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट आई बात समझ में। हाँ, और सर x की वैल्यू 3, तो 3 के ऊपर 2 के ऊपर कितना है 10, x की वैल्यू 2, और हमारे पास ये लगभग ले लो, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको, ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं 5 6 7, यहाँ 10 मान लेते हैं, ठीक है, हम रैंडमली ले रहे हैं, ऐसी वैल्यूज उठा रहे हैं ताकि हमारे पास एक ग्राफ आ जाए। और 3 पर 18 है, तो प्यारे बच्चों इसको हम ग्राफ को और ऊपर बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ये हटा देते हैं इस टेबल को और बढ़ा देते हैं, और यहाँ हम 18 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम 18, ठीक है, ये हमने ये ले लिया। तो अब आपको क्लियरली दिख सकता है कि सर जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए बिल्कुल पैराबोलिक शेप में। लेकिन इस ग्राफ से आपको प्यारे बच्चों एक चीज मिल रही है क्या, कि सर ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि सर इधर देखो इतना पोर्शन और सर इधर इतना पोर्शन है, तो ये एसिमेट्रिक ग्राफ है रे। कैसा ग्राफ है, एसिमेट्रिक ग्राफ है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर हमारा पैराबोला से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डेडिकेशन के साथ। तब तक इस ग्राफ के इस लेक्चर को तैयार कीजिए और सर को सपोर्ट करते रहिए। घर रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।